कभी प्रीत न करिए पंछी जैसी जो जल सूखे उड़ जाए, यदि प्रीति करो तो मछली जैसी जो जल सूखे मर जाए। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक जंगल में एक तीतर और कबूतर दोनों दोस्त रहा करते थे। उन दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत ही लगाव था, यहाँ तक कि वे दोनों एक दूसरे से पल भर के लिए भी अलग नहीं होते थे। इन दोनों की घनिष्ठ मित्रता को देखकर पड़ोसी अन्य पक्षियों को इस बात की जलन हुआ करती थी कि इतनी गहरी दोस्ती होने का कारण क्या है। कुछ तो कारण जरूर है। इसी तरह के विचार पड़ोसी अन्य पक्षियों के मन में उठते रहते थे। इसी तरह धीरे धीरे वक्त के साथ समय बदलता गया और अंततः एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि तीतर और कबूतर की दोस्ती एक कौवे से देखी नहीं गई और उस कौवे के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसा क्या कुछ करें कि इन दोनों में मन मुटाव व अलगाव पैदा हो जाए। तभी अचानक उसके मन में एक आइडिया आता है कि हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका है जो इन दोनों के बीच में विवाद हो सके। तब वो कौवा वहाँ से तुरंत उड़कर वहाँ पहुँचता है जहाँ पर वो दोनों दोस्त आराम से बैठे थे। तब वो कौवा तीतर से कहता है, तीतर भाई, थोड़ा इधर आइए, मैं आपसे कुछ जरूरी और काम की बात करना चाहता हूँ। तब वह तीतर कौवा के पास जाकर कहता है, कहो कौवा भाई, तुम क्या कहना चाहते हो। तब वह तीतर के करीब जाकर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। कौवा के जाने के बाद उसका मित्र कबूतर तीतर से पूछता है, तीतर भाई, कौवा भाई ने आपको कौन सी जरूरी बात के लिए बुलाया था, क्या कहा उसने। तब वह तीतर कहता है, कबूतर भाई, कौवे ने बुलाया तो था लेकिन बिना कुछ कहे ही वो चला गया। तब कबूतर मन में सोचने लगा कि तीतर भाई हमसे कुछ छिपा रहे हैं। हालांकि तीतर से कहा कुछ नहीं और फिर अगले ही दिन वो कौवा आकर तीतर के पास जाता है और फिर वो बिना ही कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तब कबूतर फिर तीतर से पूछता है, तीतर भाई, आखिर वो बात क्या है जो कौवा भाई आपको बता कर जाते हैं और तुम कहते हो कुछ कहते ही नहीं। इसका मतलब तुम मुझसे कुछ छिपा जरूर है, इसमें जरूर कुछ कारण है। तुम हमारे मित्र होकर भी हमसे छल करते हो। तुम जैसे मित्र से तो बेहतर वो शत्रु होता है जो बताकर वार करता है। तुम तो उससे भी शत्रु निकले जो आंखों के सामने ही धूल डाल रहे हो। तब वह निर्दोष तीतर कहता है, नहीं मित्र, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि कौवा मुझसे कुछ कहा ही नहीं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी देर से विवाद हो ही रहा था कि तभी अचानक उसी रास्ते से होकर एक संत गुजर रहे थे। उन पक्षियों को आपस में झगड़ते हुए देख वो संत कहने लगे, आखिर तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो, कारण क्या है। तब वो तीतर अपनी पूरी बात स्पष्ट शब्दों में उस संत से कहा। तब वो साधु बाबा कहते हैं, क्या तुम वही दोनों तीतर और कबूतर हो जिसकी बात एक काला कलूटा कौवा कर रहा था। मैं जिस रास्ते से होकर आ रहा था उसी पेड़ पर वो कौवा अपने साथियों के साथ एक तीतर और कबूतर में अब झगड़ा जरूर होने की बात मैंने अपने कानों से सुनी। यदि तुम दोनों को यकीन ना हो तो चलकर सुन लो। जब वो कबूतर और तीतर दोनों जाकर सुनते हैं तब वो कबूतर तीतर से कहता है, तीतर भाई, मैंने व्यर्थ आप पर गलत इल्जाम लगाया है, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तब वो साधु बाबा कहते हैं, यदि तुम्हें अपनों के साथ सुखमय जीवन बिताना हो तो इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहली बात यह है कि अपनों पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि पूजा तो पूरी दुनिया करती है मगर फल उसी को मिलता है जो भरोसा करता है। और दूसरी बात, क्रोध, क्योंकि क्रोध में इंसान का बल और बुद्धि दोनों क्षीण हो जाती है। और तीसरा, धीरज रखना सीखो, क्योंकि समस्या कैसी भी हो उसका समाधान होता जरूर है।